हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त और ट्राई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन। इस समय चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से अपन ने स्टार्ट करा था, है ना? चाहे वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, एड नल, है ना, ये सारे मैट्रिक्स हो आपके पास, चाहे वो स्केलर मैट्रिक्स हो। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने स्टार्ट करा था। वहां से फिर किस तरीके से एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, है ना। और फिर लास्ट में अपन ने जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ना, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ना, तो अपन ने इन सारे बिंदुओं पर बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करा हुआ है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको भी अपन ने डिस्कस करा हुआ है, किस तरीके से ट्रांसपोज अपन पता करते हैं। तो सीक्वेंस बना हुआ है। अगर इसी सीक्वेंस से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप, है ना, बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। सिस्टम आपका बिल्कुल क्लियर है। और अगर इस सिस्टमेटिक वे में अपन पढ़ाई करते हैं तो फिर आगे का रास्ता आपको विजुअल होता चला जाता है, दिखता चला जाता है। और अगर इस सीक्वेंस में अपन पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर आगे के रास्ते आपको काफी टफ लगेंगे। रास्ते से मीनिंग है कि आने वाले जो आपको आगे के क्वेश्चन होंगे उनको बनाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना। इसलिए जरूरी है कि आप हर पहलू को बड़े अच्छे से समझा जाए, उसको अच्छे से एनालाइज करा जाए, उसको अच्छे से आत्मसात करा जाए, उसको दिमाग में बिठाया जाए, है ना। ये जरूरी है। तो आप ये जरूर करें। चलो, आज इस सेशन को अपन कंटिन्यू करते हैं ना। और जैसा कि बाहर मेरे को दिखाई दे रहा है कि संभावना बिल्कुल पानी की बन चुकी है ना। हो सकता है कि अभी विद इन 30 मिनट में पानी जो है आ जाए, ठीक है। तो पानी की पूरी प्रबल संभावना यहाँ पर बन चुकी है। चलो, अपन इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं। अपन आज जो सेशन को कंटिन्यू करते हैं विथ एक आपके पास थ्योरम है। उस थ्योरम को सॉल्व करने के बाद अपन कुछ क्वेश्चन पर आपसे डिस्कस करेंगे, है ना। वो क्वेश्चन, क्योंकि वो जो आज अपन यहाँ पर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन के थ्रू ही आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, है ना। वैसे अगर उसका बेसिक पढ़ेंगे तो बेसिक उसका क्वेश्चन में ही उसका बेसिक है, बस ये समझ लेना। कोई अलग से बेसिक उसका नहीं है, उसके क्वेश्चन में ही उसका बेसिक है। तो वहीं से आप उसको समझ लेना आराम से, स्मूथली, है ना। और मैंने आपको लास्ट सेशन में ये भी कहा था, क्योंकि मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ वो मेरे को अच्छे से याद रहता है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ से हटाई गई हैं, आपके मैट्रिक्स से भी कुछ एक्सरसाइजेज में हटाई हैं। उसके पीछे का रीजन हमने आपको वहां पर बताया था कि रीजन उसका आपको क्वेश्चन बनाने के बाद लग जाएगा, है ना। क्योंकि हम यूपी बोर्ड देख रहे हैं तो वो सिलेबस में नहीं है, तो आपका अगर इच्छा हो रही है तो आप पढ़ लें। अगर आप थोड़ा सा सोच रहे चलो इस देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, है ना, अगर आप इसके अंदर ये थोड़ी आपके अंदर है बातें, अगर ये चीजें आप सोचते हो तो बढ़िया है। और अगर नहीं भी पढ़ते हो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जिसके सिलेबस में होगा वो अगर देखना चाहेगा तो देखेगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप सोचते हो चलो देख ही लेते हैं क्या फर्क पड़ता है ना, किस तरीके के क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सोचोगे, है ना, सोचने का नजरिया आपको अच्छा सा है ना। क्योंकि चीजों को जब हम पढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा माइंड अपन चलता है ना, माइंड अपन का चलता है। तो माइंड जब चलता है तो थोड़ा सा आप अच्छा लगता है आपको, ठीक है। चलो, तो लाइट वाला इसे मुझे लगता है चेक करना पड़ेगा, है ना। लाइट ऑन करनी पड़ेगी मुझे, थोड़ा सा लाइट मैंने ऑन कर दी है। चल चलते हैं यहाँ थोड़ा सा, उसको आप कंप्रोमाइज करिएगा, थोड़ी सी लाइट यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। चलिए, अपन की प्रमेय जो है उस प्रमेय को सबसे पहले अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर आगे अपन बढ़ जाते हैं। ए बी का इनवर्स ये बराबर होता है बी का इनवर्स और ए के इनवर्स के बराबर होता है। ये प्रमेय आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिया जा सकता है ना। चलो सिद्ध करो, इसको आपको सीधे दे देगा और सिद्ध करने के लिए आपके पास आता है, ठीक है। तो इसीलिए अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रकार की प्रमेय मैंने आपसे बता के दिया है। चलो, कुछ बातें इससे रिलेटेड जो आपको आनी चाहिए वो ये है कि ए ए ए इनवर्स, बताओ ये क्या होता है। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप जरा बताएं। ए ए इनवर्स किसके बराबर होता है। यानी कोई अवयव ए है और उसका एक इनवर्स मैट्रिक्स है।
है ना, कोई अवयव ए है और उस अवयव का इनवर्स मैट्रिक्स से, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराते हो, गुणा कराते हो, तो इसका रिजल्ट क्या होता है ना, लाइट अगर आ रही होगी, है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ से ए और ए का इनवर्स, है ना, तो मैंने क्या कहा, कोई अवयव आपके पास ए है और उस अवयव का आपके पास क्या इनवर्स मैट्रिक्स है, इसको गुणा कराओगे तो क्या आएगा, इसको जब आप गुणा कराते हो तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आप अपन के दिमाग में बिठा के रख ले, ये फैक्ट है, आप इसको चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, नहीं अगर इसको करने लग जाए तो फिर सेशन अपन का बहुत लंबा चला जाता है, इसलिए मैं ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता, ये बातें आप तो दिमाग में बिठा ही ले, है ना, कि कोई अवयव है और उस अवयव का इनवर्स मैट्रिक्स, है ना, इनवर्स मैट्रिक्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। कंफर्म, डन, है ना, यानी अगर ये सिंगल है, जैसे हमने बोल दिया ए बी, चलो ये बोल दिया ए बी, ए बी को ये क्या है आपके पास एक सिंगल अवयव, आप ना ए बी का मतलब आप अलग अलग ना समझे, ए बी ये केवल एक सिंगल अवयव है, गुणा होकर के सिंगल अवयव मैंने लिखा है। और अब ये ध्यान दें, ए बी का इनवर्स, है ना, ध्यान देना, बड़ा डीप बता रहे हैं, है ना, बड़ा डीप का मतलब इसको अगर आपने समझ लिया है तो इसको समझने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आराम से। ए और ए का इनवर्स मतलब ए कोई एक अवयव है और उसका हमने क्या लिखा है, उसका लिखा है इनवर्स मैट्रिक्स, उसका हमने क्या लिखा है, उसका मैंने इनवर्स मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट आपके पास क्या है, आई है। कंफर्म, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो यहाँ पर देखें, ये आपके पास क्या ए बी है, क्या है, ए बी एक अवयव है, सिंगल, आप इसको सोचें, इसको आप क्या दिमाग में बिठाएं, सिंगल, डबल नहीं है ए और बी, वैसे लग रहा है आपको ए और बी दो हैं, लेकिन इसको आप सिंगल, है ना, अज्यूम करें, इसको आप क्या करें, सिंगल अज्यूम करें। ये आपके पास एक ए बी है और ये आपके पास ए बी का इनवर्स है, तो इसका भी रिजल्टेंट कितना होना चाहिए बताइए, आप आपसे पूछा जा रहा है, इसका भी रिजल्टेंट आपके पास आई ही होना चाहिए। बताओ यस और नो, बोलो मजा आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अपन बढ़ जाते हैं, ये चीज अगर समझ चुके हो तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको अपन प्रूफ करते हैं, और मेरे को समझना बहुत जरूरी है ना, आराम से हम जानते हैं क्या, तो ये देखो ए बी और ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। यहां तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से इस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको सिखा दिया है। डन, आगे बात समझ में आ रही है, इसको आप सिंगल समझना है और इसको सिंगल समझना, उसका इनवर्स है, तो वो रिजल्ट से क्या आ जाता है, आई आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। दोनों तरफ हम ध्यान देना, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कराने पर, दोनों तरफ हमने क्या करा दिया, ए इनवर्स से गुणा यहाँ पर हम करा देते हैं। चलो ध्यान देना, तो ये देखो ए इनवर्स ए बी और ये ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। ध्यान देना, ए इनवर्स से दोनों तरफ हमने क्या कराया है, गुणा यहाँ पर करा दिया है ना, इधर भी इनवर्स से गुणा कराए और इधर भी इनवर्स, देख लो आप आराम से, ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप सीखें, है ना, आप इसको सीखते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा ध्यान देना, ए इनवर्स, और इसको ऐसे लिख देते हैं, बी को बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ए बी का इनवर्स है बराबर। ध्यान देना, ध्यान क्या देना कि ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो चीज गुणा होती है रिजल्ट वही रहता है। फिर सुनो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई चीज अगर गुणा होती है तो रिजल्ट वही रहता है। तो मैंने क्या कहा, अगर ये ए इनवर्स आई है, यानी ए इनवर्स किससे गुणा हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट आपके पास ए इनवर्स ही रहेगा। ये फैक्ट है ना, इसको भी आप दिमाग में बिठा लें। ये इक्वल टू आपके पास क्या हो जाता है, ए इनवर्स ही हो जाता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई के होने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी रूल याद रखें, कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स जब आई के साथ क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुणा होता है, तो रिजल्ट वो जो है इनवर्स आपको ही मिल जाता है, ए इनवर्स ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो कंफर्म, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ए इनवर्स ही हो जाएगा, कंफर्म। चलो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस चीज को अपन क्या लिखेंगे, इस चीज को अपन लिखेंगे जो है ए इनवर्स ए। ये क्या हो जाता है, यानी कोई एक अवयव है और उसी अवयव का आपके पास क्या है, उसी अवयव का आपके पास क्या है, इनवर्स है। ये देखो, ये आपके पास क्या एक अवयव है और उसी अवयव का आपके पास क्या है, एक इनवर्स मैट्रिक्स है, इसको गुणा करवाए तो क्या रिजल्ट आ रहा है, आई। दिमाग में बिठा है ना आपके पास,
तो ये आई हो जाएगा, इसका मान तो आई, और ये आपके पास बी, और ये आपके पास ए बी इनवर्स बराबर। हर पहलू को आपको समझना है, हर पहलू को अपन को क्या करना है, समझना है ना। हर पहलू अपन डिस्कस कर रहे हैं, आराम से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, कोई जल्दबाजी में अपन इसको नहीं कर रहे हैं। चलो अब देखो आई और बी, मैंने आपसे क्या रिजल्ट बताया, मैंने आपसे रिजल्ट बताया हुआ है कि आई किसी के साथ गुणा होता है, रिजल्ट वही आ जाता है, आई हट जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आई और बी गुणा हो रहा है, आई और बी, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट बी होगा। जो भी आई के साथ गुणा होगा रिजल्ट वही हो जाएगा, है ना। आई तो हट जाएगा अपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल अब बचेगा बी, और ये ए बी का इनवर्स बराबर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ गया। इतनी बात कंफर्म है तो बताएं। चलो अपन चाहे रिजल्ट ध्यान देते हैं, ये चीज आपको दिखानी, फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करवा देते हैं। ध्यान देना, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा कराने पर, बढ़िया। चलो देखो बी इनवर्स से अपन इसको गुणा करवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी बी इनवर्स और ए बी का इनवर्स, है ना। पर ये है अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बी इनवर्स से गुणा करा, इधर भी करवा दो बी इनवर्स से, बी इनवर्स, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। चलो इसको अपन इरेज करते हैं, है ना, ध्यान देना। अब देखो बी बी इनवर्स, अभी ना ए ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, तो बी बी इनवर्स कितना, बी बी इनवर्स कितना हो जाएगा, बी आई हो जाएगा। सिंपली आराम से आप बताना, ये बोलो आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और ये आपके पास ए बी इनवर्स आपके पास हो जाएगा, ए बी इनवर्स हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी इनवर्स, और ये हमारे पास ए इनवर्स हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या आई है और एक आव्यूह उसका क्या है, एक इनवर्स आव्यूह है, एक आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक इनवर्स मैट्रिक्स है ना। तो गुणा होगा तो क्या होगा, रिजल्ट से, रिजल्ट से क्या होता है, रिजल्ट से आपके पास आई हट जाता है, यही तो हमने सीखा हुआ है अभी। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, और ये आपके पास, ये देख लो सिद्धांत। बताओ करने में अगर कोई तकलीफ हुई हो, कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप बताएं, है ना। एक बार अपन इसको रिपीट कर देते हैं ताकि ये परमीय है ना, ये पूछी जाती है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए मैं इसको एक बार और रिपीट अपन कर देते हैं। चलो ये चीज हमको पता है, क्या चीज पता है, ए बी और ए बी का इनवर्स जो है वो आई के बराबर होता है, यानी ए और ए का इनवर्स ये जब गुणा होते हैं, इसको आप एग्जाम्पल के साथ आप प्रूफ कर सकते हो, है ना। आप कोई ए लीजिए और एक आप कोई का ए का क्या लीजिए, ए का कोई आप इनवर्स ले लीजिए। इनवर्स मतलब आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए, इनवर्स कैसे पता करते हैं, तो ये चीजें आपको जो है सिखाई जाएंगी आगे, ठीक है ना, इनवर्स कैसे पता करते हैं। लेकिन आप यहाँ तो ये चीज आप याद रख लें, है ना, कि ए और ए का इनवर्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये देखो इसको आप ए समझ लें, इसको आप क्या समझ लें, ये भी ए है, लेकिन ए का ये क्या है, इनवर्स है, जब गुणा होगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। दोनों पक्षों में हमने ए इनवर्स से क्या करवाया, गुणा करवाया। जब दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कराया, देख लो सिंपली ए इनवर्स से इधर गुणा करवाया और ए इनवर्स से इधर गुणा करवाया, सिंपली आराम से। अब इसको हमने थोड़ा सा सही से लिखा, ए को बाहर कर लिया है ना, तो ए इनवर्स ए लिख दिया, और ये बी आपके पास हो गया यहाँ पर, और ये ए बी का इनवर्स हो गया, और ये आपके पास ए इनवर्स आई, तो ये भी रिजल्ट होता है, आई के साथ कोई भी आव्यूह या फिर इनवर्स आव्यूह गुणा होता है तो फिर वो आव्यूह आ जाता है या फिर वो इनवर्स आव्यूह भी आ जाता है, आई यहाँ से हट जाता है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अब ए इनवर्स ए, तो ये चीज मैंने आपको बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, शुरू से होता है। ये देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये आपके पास कोई आव्यूह है, और ये देखो कोई आव्यूह है, और ये आपके पास कोई आव्यूह है, और आव्यूह ये आपके पास कोई क्या है, एक सॉरी ये यहाँ बता रहे थे ना, ये आपके पास कोई एक आव्यूह है और ये उसका क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है ना। तो ये जब गुणा होंगे तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पर रिजल्ट आपके पास क्या इनवर्स है, तो बताइए आपको, ठीक है। चलो आगे देखिए, अब यहाँ पर बी आई, मैंने आपसे बताया हुआ है कि आई के साथ कोई गुणा होता है तो वही आ जाता है, तो आई आपके पास हट जाएगा, तो बी केवल बच जाएगा। अब दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करा, बी इनवर्स से गुणा करा, सिंपल ए इनवर्स है ना, और मैंने क्या करा, देखो बी बी इनवर्स है ना, बी बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स है ना। अब आपसे सिंपली बताया हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी आव्यूह के साथ या उसके इनवर्स के साथ क्या होता है, गुणा होता है, तो वो आव्यूह या फिर वही इनवर्स आ जाता है, तो वही आ गया ये आपके पास इस साइड वाला, और यही आपको क्या करना, प्रूफ करना था। बोलो मजा, बढ़िया सी जबरदस्त। ये थी आज की अपनी पहली परमी, अपन ने बिल्कुल ओपन डिस्कशन अपन ने करी थी, उम्मीद है कि आपको
डिस्कशन समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा। चलो अपन चलते हैं। आज हमने कहा था क्वेश्चनों पे कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं। चल क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, आप इसको नोट करें, है ना। उम्मीद है कि आपने इसको प्रॉपर नोट कर लिया होगा। चलिए अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो क्वेश्चन आइए वहां से अपन डेप्थ भी साथ ही साथ सीखते हुए चलेंगे। और मैं फिर आपको रिकॉल कराऊं, मैं आपको मेमोराइज कराऊं, क्या मेमोराइज कराऊं, क्या रिकॉल कराऊं, यही कि एक्सरसाइजेस क्यों हटी हैं, एक्सरसाइजेस क्यों हटी हैं वो अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू लग जाएगा। क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा ना तो आपको लग जाएगा हाँ यही कारण होना चाहिए। और मैं आपसे पूछूंगा क्या कारण है तो आप खटाक से तुरंत बता ले जाओगे, है ना। चलो वो कैसे बता ले जाओगे अभी आपको भी दिखाऊंगा, है ना। चलो इरेज कर लिया अपन इसको। चलो देखो तो अपन इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन है, क्या कहा है आपसे, आव्यूहों आव्यूह के व्युत्क्रम, आपसे कहा है आव्यूह के, प्रश्न को आप टू द पॉइंट समझें। आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है, यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए, प्रयोग से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 -1 और 2 3, ये अपन का आज का पहला क्वेश्चन है। चलो ध्यान देना अपन इसमें क्या करते हैं, है ना। चलो देखते हैं, है ना। देखिए इसको हमें साफ साफ आपसे कहा हुआ है कि आव्यूह के विक्रम यदि इनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ये लाइन अगर आपसे कह दिया जाए, फिर एक और तरीका होता है, क्या तरीका होता है, आव्यूह के व्युत्क्रम निकालने का। ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ज्वाइन ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, है ना। क्या होता है मॉड ऑफ ए। तो इस तरीके से हम वहां पर जो है आव्यूह के व्युत्क्रम है ना, वहां पर मॉड नहीं बोलते हैं, वहां पर आपको सारणिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सारणिक, है ना। तो आपको सारणिक ए का क्या निकालना पड़ता है, ए का सारणिक निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मोड जैसा रहता है तो आप कई बार मोड उसको बोल देते हैं, ठीक है ना। इसको आप नहीं घबराना। तो मैंने आपको क्या कहा, ए इनवर्स निकालने का आपके पास तरीका है। क्या तरीका है कि आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल टू सहखंडज आपको पता करना रहता है। क्या पता करना है, ए ज्वाइंट ए, ए ज्वाइंट ए मतलब सहखंडज, क्या सहखंडज डिवाइडेड बाय आपके पास सारणिक ए, ए का सारणिक भी आपको वहां पर लिखना रहता है। चलो कैसे करते हैं ये सारी चीजें, वो अपन वो करते हैं, है ना। और वो अभी अपन आगे बिंदु अपन उसको डिस्कस करेंगे अभी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो हमसे कहा हुआ है वो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से कहा हुआ है। अब क्या है प्रारंभिक रूपांतरण, इसको तो अपन क्वेश्चन के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको ये अवेयर कर दो कि ये अपन के एक्सरसाइज से हट चुका है ना। और अभी देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं, क्या अप्रोच रहती है इसको बनाने की। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बार फिर अटेंशन आपको दिलवाता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से एक बार, अच्छा अगर मैं उसको क्या करूं कि सहखंडज जो दूसरा तरीका इसका है ए इनवर्स निकालने का, वो आपके पास क्या है, इधर में छोटे से में बना देता हूँ।
एक और तरीका आपके पास है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए एडजॉइन ए बटे ए का साढ़े। ये तरीका होता है क्या पता करने का? पता करने का ए इनवर्स। ये तरीका आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है, कैसे नहीं करना है ना। अब इसको में कैसे करना है ये चीज आपको एक बार दिखा देते हैं, ठीक है ना। चलो, अब ए एडजॉइन ए आप कैसे पता करते हो? ए एडजॉइन ए आप पता करते हो, ध्यान देना। ए एडजॉइन ए पता करने का तरीका है कि ये जो आपके पास अवयव दिए हुए हैं, ये जो आपके पास जो अवयव दिया हुआ है, मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल दो। मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर क्या कर देना है? आपको बदल देना है। तो देखो एक बार फिर से मैंने क्या कहा, मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल दो, परस्पर बदल दो, है ना। मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण वगैरह सब आपको डेप्थ में समझा। हमारे मुख्य विकर्ण नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सेशन को पहले वॉच करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। ये देखो, इसको हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण, ये है ना। इसके अवयवों को बदलो, तो ये 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, चलो कंफर्म। और शेष बचे जो अवयव होते हैं उनके अपन के क्या कर दें? उनके अपन चिन्ह बदल दें। उनके अपन क्या कर दें? चिन्ह बदल दें। बस इतना आपको काम करना है। मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपके पास मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उनको परस्पर क्या कर दो? उनको परस्पर अपन चेंज कर दें, उनको परस्पर अपन क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें, ठीक है ना। परस्पर उसको बदल दें, और आपके पास जो यहाँ पर जो शेष अवयव बचे उनको चिन्ह आप उनके क्या कर दें? चिन्ह अलग आप कर दें, ठीक है। चलो, ये आपके पास चेक कर लेते हैं, है ना। 3 हो गया, 3 हो गया, 3, और ये आपके पास क्या हो गया? 1 हो गया, ये है ना। और इसको अपन बदल लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस, ठीक, ये बस समझ गए, है ना। और यहाँ पर आप ध्यान देना, नीचे मॉड ऑफ ए या मॉड ऑफ ए या ए का साढ़े यहाँ पर, है ना। तो थोड़ा ध्यान देना। मैंने एक बार फिर से यहाँ पर आपको एडजॉइंट बताने का तरीका फिर से बताता हूँ। मैंने क्या कहा कि मुख्य विकर्ण के अवयव को परस्पर बदल दो, तो ये देखो परस्पर मैंने बदल दिया, है ना। यानी 1 की जगह पे 3 कर दिया और 3 की जगह पे मैंने 1 कर दिया, ठीक है वो। और शेष अवयव जो बच गए उनके आप क्या कर दीजिए? उनके चिन्ह बदल दीजिए। उनके चिन्ह मैंने क्या कर दिया? बदल दिया। तो माइनस था, इसको प्लस कर दिया, ये प्लस था, ये माइनस कर दिया। एक आसानी कैसे पता करते हो? एक आसानी का आपको पता है, सिंपली त्रियक गुणा करके पता कर लेते हैं अपन, है ना। क्या हो जाएगा? तो देखो 3 का नम 3 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये उधर गुणा हो जाएगा, है ना। बीच में माइनस होता है ना, और ये आपके पास 2 का नम 2 हो जाएगा, तो 3 2 5, तो ये आपके पास कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये आपके पास कितना आ गया? 5। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 कितना है? 1/5 3 1 -2 1। तो ये इसका रिजल्ट है, उत्तर इसका ये। मैंने उत्तर इतने में पता कर लिया है ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अगर ये आगे आप अपन इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं फिर कहता हूँ, यहाँ पर आपको प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ही सॉल्व करना है ना। आपसे अगर ये कह दिया जाए फिर आप ये चीज मत लगाइयो, है ना, फिर नंबर आपके कट जाएंगे, है ना। क्योंकि जो कह रहा है आपको उसके अनुसार आप काम नहीं कर रहे, है ना, उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, है ना। चलो, तो ये तरीका एक बार फिर से, एडजॉइंट इक्वल टू सॉरी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, इसको बोलते हैं ए एडजॉइंट ए, ए एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय, है ना, ए का साढ़े। बढ़िया, परफेक्ट, है ना। एडजॉइंट ए कैसे पता करते हैं? हमने कहा जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं इनको परस्पर आप क्या कर दीजिए? बदल दीजिए। मुख्य विकर्ण के अवयव को परस्पर बदल दो, और बाकी बचे जो भी अवयव हैं उनको आप क्या कर दीजिए? उनके चिन्ह अपन क्या कर देते हैं? उनके चिन्ह अपन चेंज कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। चलो, अब देखें अपन इसको क्या करेंगे, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, हम जानते हैं, अब अपन जो अपन से कहा हुआ है अपन उसके अनुसार ही चलेंगे, है ना। अपन जानते हैं कि जो आपके पास आई होता है, आई किसके बराबर होता है? आई बराबर होता है आपके पास ए आई ए। चलो, ए इज इक्वल टू आपके पास बराबर होता है ए आई के। ध्यान देना, बताओ क्या चीज सही है? ए बराबर किसके होता है? ए बराबर होता है ए आई के। डन, कंफर्म। चलो, बहुत बढ़िया। ए बराबर है ए आई के। मैंने ऐसे बताया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स क्या होता है? गुणा होता है, तो वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है, या फिर जो इनवर्स अगर गुणा होगा तो वो इनवर्स आ जाएगी। चलिए, अब सिंपली आप ए यहाँ पर रखो, ध्यान गौर फरमाइएगा, है ना। 1 2 और ये -1, और ये आपके पास क्या हो गया? 3 हो गया। ए को यहाँ अपन इसी तरीके से लिए रहते हैं, इस ए में कुछ नहीं करते हैं। और आई आपके पास क्या है? 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखना आता है, इतनी बात कंफर्म। अब चलिए, अपन को ऑपरेशन करना आना चाहिए।
कौन सा ऑपरेशन यहाँ लगाएं, ध्यान देना। अब ऑपरेशन क्या होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा ऑपरेशन मीनिंग, आप अगर एक बार रो को पकड़ लिए तो फिर आप पूरे सवाल को हल करने के दौरान रो को ही पकड़े रहना। सेकंड, आपने अगर स्तंभ को पकड़ लिया एक बार तो फिर पूरे सवाल को हल करने के दौरान आप स्तंभ को ही पकड़े रहना, किसी और चीज को मत पकड़ लेना। इतनी चीज उतरी दिमाग में, वो अभी जो बता रहा हूँ वो आपको मैं समझाऊंगा, है ना, उसको आप हेडन ना लें उसको लेकर के, ठीक है। चलो मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, ठीक है, मैंने ऑपरेशन लगाना है। चलो ऑपरेशन लगाना है, अपन को टारगेट क्या है, ध्यान देना। अपन का टारगेट है इसको हम किसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। मैंने क्या कहा, ध्यान देना, ये जो इधर लिखा होता है इसको हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। किसी तरीके से कैसे भी करके कोई भी ऑपरेशन आप लगाओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कुछ इस तरीके का, क्यों बनाओ वो भी आपको सब आइडिया लग जाएगा। तो वो ऑपरेशन आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। चलो यहाँ पर ऑपरेशन अपन लगाते हैं, ऑपरेशन अपन लगाते हैं R2 और हम लिखते हैं R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। देखो के प्रयोग से, ध्यान देना, के प्रयोग से ये पहला ऑपरेशन मैंने लगाया। अभी मैं सब कुछ तसल्ली से समझाऊंगा, ठीक है ना, अभी तो आप समझते जाए। R2 केवल जो चेंज करना है वो आप R2 में ही करें, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। R2 का मतलब जो दूसरी पंक्ति है उसी में आप छेड़छाड़ करें, पहली पंक्ति में कुछ ना करें। तो पहली पंक्ति तो आप यू ही लिख दी 1 माइनस 1 कंफर्म। अब दूसरी पंक्ति में आप करें R2 माइनस 2R1। R2 कितना है, R2 तो है 2, यहाँ पर ध्यान देना। R2 तो हो गया आपके पास कितना 2 लिख दिया, है ना। अब देखो माइनस 2, R1 कितना है, R1 है बस ये उसके जस्ट ऊपर वाला देखा नहीं, ये वाला पकड़ लो, ठीक है ना। तो R2 माइनस 2R1, तो ये आपके पास कितना है, ये 1 है। तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 0। मजा आया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, ये R2 कितना है 3 है, ये R2 कितना है 3 है, माइनस का 2 इंटू यहाँ R1 कितना है, R1 है माइनस का 1, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया आपके पास। अभी मैं सब समझा दूंगा, ठीक है ना, बस आप चिंता नहीं करना, आराम से केवल आप देखते रहो। A 1 0 0। अच्छा ये ध्यान देना, जो काम इधर करोगे वही काम इधर भी करना है ना, अभी तो मैं छोड़ दे रहा था। तो ये 1 0 मतलब पहली पंक्ति में तो कुछ नहीं करना है ना, पहली पंक्ति तो मैंने ये देखो जो काम कर रहे हैं वो R2 में कर रहे हैं। ये एरो के बाद ये जो कर रहे हैं वो R2 में हम कर रहे हैं, और R2 में किस तरीके से कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, अब मैं आपको इस तरफ आपको दिखाता हूँ। जो काम इधर करोगे वही काम इधर भी करोगे, है ना, ध्यान देना। क्या ध्यान देना, R2 कितना है, ये 0 है माइनस 2 इंटू R1 कितना है, R1 है आपके पास 1, तो इज इक्वल टू कितना हो जाए, ये माइनस का 2। परफेक्ट। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 2। बात दिमाग में उतरी, एक बार करते। ये आपके पास क्या था R2 तो ये क्या था 0 था, माइनस का 2R1, तो R1 कितना है 1 है, तो यहाँ पर कितना हो 0 माइनस 2 इंटू 1, तो ये माइनस का 2, माइनस का 2 मैंने लिख दिया। चलो अब देखो यहाँ पर फिर से R2 कितना है, R2 है 1, जो काम करना है दूसरी वाली रो में ही करना है ना। चलो माइनस 2 इंटू, और आपके पास क्या है R1 कितना है 0, R1 0 है, तो ये 1 माइनस 0 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना है 1। चलो इतनी बात बताइए क्या आपके दिमाग में उतर गई है, बढ़िया, इतना उतर गया है, परफेक्ट है। चलो अब देखो, हमने फिर कहा है, मैंने कहा है कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसे काम करने हैं जो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे। चलो अब हम फिर से ऑपरेशन लगाते हैं। कौन सा ऑपरेशन, R2, और ये हम कर देते हैं 1/5 R2। यहाँ पर आप ध्यान देना, के प्रयोग से, के प्रयोग से। चलो देखो अपन कैसे लगाते हैं, इसको अपन चेक करते हैं, है ना। मैं इस साइड इसको इरेज करना चाहता हूँ, है ना, ध्यान देना। इसको अपन चाहे तो यहाँ लिख लें, n मतलब इक्वल टू 1/5 है ना, और ये आपके पास 3 1 है ना, माइनस 2, ये ध्यान देना। फिर से लगाओ, इसमें ऑपरेशन लगाओ R2 चलो R2 क्या लिखते हैं, ध्यान देना। R
R2 में जो काम करना है वो आपको R2 में ही करना है। चलो देखो यहाँ पर R2 कितना है, R2 है हमारे पास 0, 0 बटे कितना है 5, कितना आ गया 0 बटे 5 का मतलब 0। इसका मतलब उसको तो ऊपर वाला पहले आप लिख लो है ना, तो ये 1 -1 ये आ गया आपके पास 0, परफेक्ट 0। अच्छा इसको देखो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, ये आपके पास कितना है 1/5 और R2 यहाँ पर कितना है, यहाँ आपके पास 5, तो कट गया कितना आ गया 1, यहाँ आ गया आपके पास 1, डन बराबर। ध्यान से सब कुछ आराम से आप सुने है ना, और अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, क्या बताऊंगा वो आपको सब अभी पता चल जाएगा। चलो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जरा गौर फरमाइए, जो काम करना है इसमें करना है, ठीक है। तो देखो पहले वाले को तो उसको ऐसे लिख दो 1 0 1 0, इसको मैंने आराम से यहाँ पर लिख दिया है, परफेक्ट है ना। चलो आगे देखो, जो काम करना है इसमें करना है, तो R2 में करना है ना, तो ये देखो 1/5 हाई है ना, और ये R2 कितना है माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2/5, तो ये आ गया माइनस का 2/5, परफेक्ट है ना, -2/5। चलो आगे देखो, इसमें देखें इसमें कितना हो जाएगा, इसमें आपके पास हो गया 1 बाई, आपके पास कितना है 1 बाई, ये आपके पास कितना है ध्यान देना 1/5 इंटू R2 कितना है, R2 हमारे पास ये है 1, R2 कितना है, R2 तो हमारे पास कितना है, R2 तो है आपके पास 1, ये आ गया 1/5 आ गया, कितना आ गया 1/5 आया, तो ये आपके पास रिजल्ट है 1/5, ध्यान देना है ना, रिजल्ट कितना है 1/5। चलो परफेक्ट है ना, इतना काम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखिए, हमें फिर ध्यान दिलाएं आपको, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। चलो देखिए क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके बाकी जितने भी अवयव हैं वो 0 होने चाहिए, उसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं है ना। चलो तो मुख्य विकर्ण 1 बना गया, इसका मतलब इसको भी आपको 0 बनाना है, इसको भी आपको क्या करना है 0 बनाना है, बात बन जाएगी। तो अब क्या कर देते हैं सिंपल, ध्यान दे है ना, इसमें हम क्या करते हैं R1 में हम क्या करते हैं R1 प्लस R2 है ना का प्रयोग करने पर, करते हैं कैसे, जो काम करना है R1 में आप करना है, क्या करना है R1 प्लस R2 है ना, तो R1 प्लस R2 तो R1 में करना है ना, तो ध्यान देना है ना, इसमें आपको चेंज करना है, इसमें करना है, तो R1 तो 1 है, R2 कितना है 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये तो आपके पास हो गया 1। इसमें आप देखें R1 कितना है, R1 तो -1 है, और R2 कितना है, R2 तो यहाँ पर +1 है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 0। दूसरे में आपको कुछ करना ही नहीं है ना, जो करना है आपको उसी में करना है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना, क्या दिमाग लगाइएगा। चलो अब चलते वही काम निकालते हैं है ना, हर चीज आराम से अपन सीखें। R1 कितना है, R1 है आपके पास 1, और यहाँ पर R2 कितना है, R2 है हमारे पास -2/5 है ना, क्योंकि जोड़ना है, ये ऋण में लगा इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, तो 5 - 2 का मतलब कितना हो जाए 3/5, तो ये हो गया आपके पास 3/5, परफेक्ट है ना 3/5। चलो ये हो गया, चलो यहाँ देखें 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/5, 0 प्लस आपके पास देखो R1 0 है, R2 कितना है 1/5, ये कितना हो जाएगा 1/5, तो ये हो गया आपके पास 1/5 हो गया है ना, और नीचे वाले में आपको कुछ करना नहीं है ना, जो भी करना था वो आपको उसी में करना था, -2/5, और ये आपके पास 1/5 हो जाएगा, ये देखो परफेक्ट है ना। चलो अब आराम से आप देखें, ये क्या है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको अपन बोलते हैं आई, और ए को यहाँ पर नीचे ले आए, ए को कहाँ ले आए, ए को नीचे उतार दिए, और ये हो गया 3/5 1/5 -2/5, और ये आपके पास 1/5 हो जाएगा। चलो इतनी बात आपको कंफर्म है, नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं ना, अभी आपको सब समझाएंगे, ठीक है। ऊपर में इसको इरेज कर देता हूँ, मैं समझ रहा हूँ दिक्कत आपको चालू हो गई है ना, मैं सब समझता हूँ, अच्छे से मैं समझता हूँ सब कुछ। चलो देखो ऊपर लेकर के जाओ, इसको ए को ऊपर लेकर के जाओ, इनवर्स हो जाएगा ना, ए इनवर्स आई, क्या लिखोगे ए इनवर्स आई। अब कुछ लोगों के दिमाग में कौंधना चालू कर देगा होगा है ना, क्या कौंध रहा होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा, कौंध रहा होगा ये तो मैं जानता हूँ कि कोई भी जब मैट्रिक्स होता है या कोई भी इनवर्स मैट्रिक्स होता है, वो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुणा होता है तो वही आ जाता है ना, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा ए इनवर्स ही हो जाएगा, ठीक है। और ये 3/5 1/5
-2/5 और ये 1/5। ये इसको हम बोलते हैं इनवर्स है। ये इनवर्स रिजल्ट आपके सामने, और रिजल्ट आपने यहाँ पर भी देखना, 1/5 था ना, भाग कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो गया, -2/5 हो गया, ये 1/5, देख लो वही रिजल्ट है ना। तो वो तरीका उसको आप आगे पढ़ोगे, लेकिन यहाँ जो आपसे तरीका हुआ है कि प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके इनवर्स आप पता करिए, प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके इनवर्स पता करिए। अब इनवर्स का अस्तित्व है तब आपको पता करना है, अस्तित्व का पता करने के लिए आप क्या करोगे, पता करने के लिए आप सीधे इसका सारणिक निकाल लोगे। इसका क्या निकालोगे, इसका सारणिक, इसका इसके साथ गुणा कराया और इसका इसके साथ गुणा कराया, तो बीच में माइनस होता है ना, तो ये 2 का नाम 2, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 5 हो जाएगा, 5 हो गया। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब इनवर्स का अस्तित्व है, इनवर्स आप पता कर सकते हो। चलो अब अपन इस पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं, आप ये चीज भली भांति जानते हो, ए इक्वल टू ए आई होता है, डन, इतना आपको पता है। अरे ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये बड़ा सोच विचार का काम है या नहीं, आप ही बताओ, आप ही बताओ, है कि नहीं सोच विचार का काम, है ना। देखो आप सोचोगे क्या क्या इसमें हम लगा दिए, अभी और क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करेंगे कैसे करेंगे, है ना। तो उलझन वाला तो है, और उलझन वाला है इसीलिए इसको हटाया गया है सिलेबस से, है ना। ये कहीं ना कहीं आपको उलझा रहा था, ये इसको कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं क्या कर दिया, है ना। लेकिन अगर आप आराम से यहाँ पर जैसे मैंने सिखाया हुआ है ऐसे अगर सीख लिए हो तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक है, आप थोड़ा सा समझोगे समझोगे, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपके अंदर बनेगी, तो आप भी सोच, मतलब इसमें सोच का फर्क, आप किस तरीके से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे, है ना। ऑपरेशन लगा करके कि कैसे कैसे ऑपरेशन आपने यहाँ लगाए, है ना। कोई जरूरी नहीं कि ये ऑपरेशन और इसके कई ऑपरेशन लगा करके आप इसका आंसर ला सकते हो, मैं नहीं कहता कि यही ऑपरेशन यहाँ पर जो है एप्लीकेबल है, कोई ऑपरेशन नहीं, और ऑपरेशन इसके हो सकते हैं लगाने, आप कैसे भी, बस आंसर आपका क्या आना चाहिए, आंसर आपके पास ए इनवर्स बनाना चाहिए। इसको किसी तरीके से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, और जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बना देते हो तो इनवर्स निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। खटाक से आप ए को नीचे उतारो, है ना, ऊपर बोझो तो ए इनवर्स आई हो जाएगा, और ए इनवर्स आई में केवल ए इनवर्स बच जाएगा, तो आपके पास फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी जो चीज आप इधर करोगे वही काम आपको इधर भी करना है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लिखा है वही काम इधर भी कर देना, जो इधर करोगे वही आपको इधर भी करना है। और एक बार मैंने शुरू में कह दिया कि अगर आपने रो को पकड़ लिया तो फिर आप पूरे सवाल के दौरान रो को ही पकड़े रहो, कॉलम को नहीं पकड़ सकते, और आप कॉलम को भी पकड़ सकते हो, और अगर आप एक बार आपने अगर कॉलम को पकड़ लिया तो फिर आप रो को नहीं पकड़ सकते, पूरे सवाल में आप कॉलम को भी, कॉलम से ही आप काम करिए, है ना। इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए। तो ये था पहला क्वेश्चन, है ना, उलझाने वाला आपको था। मैं समझता हूँ कि आप उसमें उलझे होंगे कि ये कैसे कैसे कर दिया, यहाँ पर R2 - 2 R1 कर दिया, यहाँ पर 1/5 कैसे सोच लिया कि तुमने 1/5 R2, है ना, कैसे सोच लिया। अरे मैंने इसलिए सोच लिया क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लाना था, 1 लाना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कुछ ऐसा जुगाड़ दिलाया कि 1/5 से हमने R2 में डिवाइड कर दिया, ये 0 था तो ये ऑलरेडी 0 रहेगा, 1/5 मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखो ये देखो मैंने देखा, ये देखो 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो मैंने कुछ दिमाग, आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है ना, कैसे इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इतना दिमाग सबके अंदर होता नहीं है ना, तो ये सोचा गया कि हाँ ये डिफिकल्ट टास्क तो है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सोचना पड़ता है लोगों को, ठीक है ना। तो सोचा इसको रिमूव करो यहाँ से, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है ना। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मैंने आपको कहा था इसको रिमूव करने के पीछे का कारण क्या है, लेकिन ये कई बोर्ड में है तो आप इसको अच्छे से समझ लें तो ज्यादा बेहतर, और आप भी समझ लें, आपका दिमाग इसमें चलता गजब का। अगर आपको दिमाग टेस्ट करना हो तो इन प्रश्नों में करिए अपना दिमाग टेस्ट, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। कितने अच्छे तरीके से अपना दिमाग टेस्ट कर सकते हैं ना आप, माइनस जोड़ घटाओ कैसे भी करके आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना, -R2 से गुणा करवा लो, कुछ भी करवा लो आप, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है तो लाना है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।